system. Hey, success support system. उम्मीदों को जज्बातों को दिल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज हम कॉल करेंगे हमारे एक नए गेस्ट स्पीकर जो आज ट्रिपल डायमंड लेवल पे हैं और पहले असिस्टेंट टेक्नीशियन के तौर पे रेलवे कर्मचारी थे और आज इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं और इनका गजब का विश्वास कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, गजब का एटीट्यूड अपलाइन के प्रति और सारी की सारी टीम के प्रति, उसकी वजह से आज लगातार ये आगे आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए अभी हमारे ग्रेट ट्रिपल डायमंड बलेंद्र यादव जी और भविष्य में होने वाले बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर बलेंद्र यादव जी, आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। वेलकम करते हैं, ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियां होने वाले हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर बलेंद्र यादव जी। वेलकम बलेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू महागुरु जी। आवाज जा रही महागुरु जी? गुरु जी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो पहले तो मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर और यूनिवर्सल पावर को और माता पिता जिनके द्वारा मुझे इस धरती पे आने का मौका मिला, इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने का मौका मिला, तो महागुरु जी मैं पहले उनको कोटि कोटि चरण वंदन बारंबार प्रणाम करता हूँ महागुरु जी। और इस पैनल पे मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे तो ऐसे विश्वास भी नहीं हो रहा कि मैं पैनल पे आपके सामने कुछ बोल पाऊँ या कुछ बोलने का मेरे अंदर का ऐसा कुछ गुण है। बस सीखा हूँ जो भी मुझे जीवन में सत्यता जो भी घटित हुआ, जो भी जैसे मैं स्टार्ट किया था गुरुदेव जी, और कोई बातों को मैं बताऊंगा कम समय में, सारी बातों को बताऊंगा गुरुदेव। और बहुत बहुत मैं आपका आभार और बहुत बहुत चरण वंदन और कोटि कोटि नमन करता हूँ गुरुदेव, जो मुझे आज इस पैनल पे बोलने का मौका मिला। और सारे जो लोग इस पैनल पे जुड़े हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप पीपीटी शेयर कर लेंगे या मैं शेयर करूं? सर आपके पास है पीपीटी? सब तो मैं ही करूं? नहीं, आप कर सकते हैं, कर सकते तो आप कर ले, नहीं तो फिर मैं तो कर ही दूंगा, मेरे पास। कर रहे हो आप शेयर? ठीक सर, कर रहा हूँ। करो करो, शाबाश। कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत स्मार्ट लग रहे हो बलेंद्र यादव जी। थैंक्स सर। स्मार्ट तो सेफ साहब ने बना दिया। अच्छा, सब ने बना दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आपकी पीपीटी ओपन हो रही है, हो गई है ओपन। एक नंबर स्लाइड पे ले जाओ। आपके पास करीब करीब पौना घंटे के आसपास का टाइम है, 40-50 मिनट का। आप बढ़िया, और ये सोच के बात करना कि आपकी टीम के लोग सामने बैठे हैं, सही है। मेरा वीडियो तो ऑफ रहेगा, आप ये मत सोचना मैं सामने बैठ के मेरे से आप बात कर रहे हैं। आपकी टीम के लोग आपके सामने बैठे हैं और आपको अपनी सक्सेस जर्नी, सक्सेस स्टोरी अपनी जुबानी आपने बतानी है। बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, स्लाइड आपकी दिख रही है, ग्रेट जी। शुरुआत। वेलकम ऑल ऑफ यू। और मैं बालेंद्र यादव प्रयागराज की धरती से स्टार्ट किया बिजनेस को, और सेफ शॉप इंडिया में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं मैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ ग्रेट डायरेक्टर्स, क्योंकि हमारे जो महान डायरेक्टर्स कंपनी के, जिन्होंने कंपनी का निजात किया, जिन्होंने इस वर्ल्ड क्लास की कंपनी को बनाया, और ये कंपनी न होती, सेफ शॉप न होता तो आज हम लोग यहाँ न होते, न ऐसे कभी हम लोग चैनल पे कभी बोलने का मौका मिला, कभी जीवन में न सब किसी चीज की मुझे जानकारी थी। लेकिन आज धन्यवाद मैं देता हूं इन महान डायरेक्टर, महान कंपनी, सभी डायरेक्टर जो कि ईश्वर के बाद कोई धरती पे मुझे मिला, जो मुझे आज जीवन में यहाँ तक पहुंचने का मौका दिया, तो इनकी कंपनी की वजह से। और ये मेरी कंपनी आज मुझे लगता है कि मेरी कंपनी है, और ये डायरेक्टर की वजह से, इनके कंपनी के बनाने की वजह से आज मैं बहुत बड़ी जो यहाँ तक पहुंचा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, सारा कुछ जो श्रेय जाता है इस कंपनी को जाता है, सेफ शॉप को जाता है, सिस्टम को जाता है, अपलाइन को जाता है।
थैंक्स टू आवर ऑल ग्रेट मेंटर्स। मेरे ये सारे मेंटर्स हैं जिनको मैं देख करके, जिनकी मैं ऑडियो वीडियो, जिनको मैं सुन करके, जैसे माननीय आप आदरणीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का मैं एक वीडियो बार बार देखता था, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। ये मेरे दिल में हमेशा 24 घंटे चलती रहती थी कि आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। कभी मैं दुखी नहीं हुआ इस चीज से। और महान हमारे मेंटर, हमारे गुरु श्रीमान माधव सर की मैं क्या बात करूं। इनका एक ही बात मुझे याद रहता कि लगे रहना, छोड़ना मत कभी, लगे रहना, छोड़ना मत कभी, चलते रहना, चलते रहना, एक दिन जरूर सक्सेस हो जाएंगे आप। सत्येंद्र प्रसाद की वीडियो में सुनता था, जो अमीर गरीबपुर से अमीरपुर और सर मैं बताऊं क्या, परशुराम सर की तो बात ही, हर ट्रेनिंग हर मीटिंग में एकदम ऊर्जा के भंडार थे। और इतना ऊर्जा मिलती है सर से, इतनी ऊर्जा मिलती है कि आज जो भी है हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, विकास सर का हौसला देख करके, सर की बातें सुन करके, सत्येंद्र सर की बातें सुन करके, सभी मेंटर्स को सुन करके, इनको देख करके, इनकी ऑडियो वीडियो सुन करके आज जो यहाँ तक पहुंचे हम लोग, यहाँ तक की जर्नी हुई, तो इनमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और मैं विजयपाल सर की भी बात करता हूँ कि सर के का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि इन्हीं लोगों को मैं देख कर सुन करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ इस सभी मेंटर्स का, सभी लोगों का, आदरणीय मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स टू आवर ऑल ग्रेट मेंटर्स। और हमारे जो जीवन में जो शुरुआती दौर में जो मिले, जो लोगों ने हमें सहयोग किया, जिन लोगों ने मुझे सारी चीजों की जानकारी दी, ABCD जो मुझे कुछ नहीं जानते थे हम, जैसे मैं मानूं तो बीबी सर ऐसा हौसला देते थे, कभी मन में कुछ कोई बात आए तो बीबी सर बताते थे, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग, इतना पॉजिटिव कि उसके अथाह सागर हैं, कभी भी नेगेटिव मन में नहीं आया। 2 मिनट बात कर लेने से मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाता था। और दीपक शर्मा सर की बात बताऊं, पहले घनश्याम सर की बात बताऊं। घनश्याम सर जैसे पिता की तरह डांटते बोलते थे, कोई बात होती थी तो डांटते भी थे, गार्जियन के तौर पे इन्होंने सहयोग किया, सपोर्ट किया। और मेरे माननीय ग्रेड अपलाइन ग्रेड मेरे गुरु आदरणीय श्रीमान अच्छे सर, और जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में आ पाए। और सर न होते तो शायद मुझे इलाहाबाद में कोई जानने वाला भी नहीं था, एक ओनली पर्सन थे जो मुझे जानते थे, और इन्होंने ही मुझे इस बिजनेस में लाया। और सर लोगों का इतना बड़ा सानिध्य मिला, सहयोग मिला, और सर लोगों के माध्यम, सर लोगों के बताने की वजह से, सिखाने की वजह से, सर लोगों की बातें, दीपक शर्मा सर का की क्या बात करूं, दीपक शर्मा सर को तो मैं देखता था तो मैं सोचता था अरे इतने कम उम्र में अगर ये सर सक्सेस हो गए तो क्या हम अभी तक हम लोग कहाँ थे। और सर मैं देख के प्रेरणा बना के सर यहाँ तक पहुंचा हूं। तो थैंक्स मेरे सभी अपलाइन, सभी मेंटर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत कृतज्ञ हूं इन अपने मेंटर्स का। और मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं, मैं बिफोर शेफ साहब से पहले मैं अपने थोड़ा सा लाइफ के बारे में जानकारी दूंगा कि शेफ साहब से पहले मेरा नाम है बालेंद्र यादव, मैं रहने वाला आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ। एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया मैं हाई स्कूल पहले पढ़ाई किया, हाई स्कूल में मैं 2 बार फेल हो गया, और 2 बार फेल होने के बाद मैं 95 में हाई स्कूल कैसे पास किया, और पास करने के बाद वो भी नौकरी की तलाश में था, पढ़ने में बहुत अव्वल नहीं था। और माता पिताजी हमारे गांव में, फैमिली में पिताजी माताजी 2 भाई हम लोग थे, खेती थी और ज्यादा खेती भी नहीं थी, 3 बीघा खेती थी हमारे पास, और उसी में पूरा परिवार का भरण पोषण। पिताजी हम लोग बहुत छोटे किसान थे, गरीबी में किसी तरह से पढ़ा कर लिखा करके कैसे पसीना निकाल कर कैसे हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाए कि पढ़ने का मौका दिए, लेकिन फिर भी हम अव्वल नहीं थे। हाई स्कूल किसी तरह पास किए, फिर इंटर पास किए, ग्रेजुएशन किए, और ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तलाश में 2001 से मैं निकला, और 2001 में नौकरी नहीं मिली मुझे, तो मैं मुंबई के लिए अग्रसर हुआ, और मुंबई में जाकर के मैं कैमरामैन असिस्टेंट के रूप में काम किया 7 साल, और मैंने काफी फिल्मों में कैमरामैन के साथ रहा।
और वहां पे काम किया। काम करने के बाद 7 साल मुझे लगा कि भाग दौड़ की जिंदगी है, सिर्फ भाग रहा हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म मेरे जीवन में मजबूत नहीं मिल रहा है। और मैं 2008 के दौर में फिर गुजरात चला आया। गुजरात में मैंने काम किया 1 साल, न्यू हेवन साउथ अफ्रीका की कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया एज ए सुपरवाइजर। वहां मैं फिर 1 साल के बाद छोड़ा और उसके बाद वहां से फिर रिटर्न में गाँव चला आया। 2010 में घर वालों ने शादी भी कर दिया और 2010 में आया। उसके बाद फिर बेरोजगारी में हो गया और मैं सोचता था कि क्या करूं। ऐसे करते 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 फिर ट्राई किया। 2010 में एक वांट निकला भरा मैंने रेलवे में, और मैंने 2013 में बहुत परिश्रम मेहनत के बाद 35 साल की एज में मुझे 2013 में 18 जून को मेरी भर्ती हो गई रेलवे में इलाहाबाद जंक्शन पे, जहाँ पे मैं टेक्नीशियन एज ए पद पे था। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई जर्नी इलाहाबाद से। और मुझे एक व्यक्ति, क्या कहूँ, व्यक्तित्व एक ऐसे, आज मैं बोलूं तो जैसे माँ बाप के बाद अगर किसी का अगर श्रेय है तो श्रीमान मेरे मेंटर्स मिले, श्रीमान अक्षय यादव। और ये नहीं, मैं गांव में किसानी भी किया और एक बार ऐसा भी समय आया था जब गांव में था, एक बार ऐसा भी समय आया नौकरी से पहले जो मैं बताना भूल रहा था कि मुझे पैसे के लिए मुझे रामचरितमानस का भी सहारा लेना पड़ा। और मैं रामचरितमानस गाता था, मैं वादन भी करता था। कर करके मैं अपने उस समय में अपना भरपाई पेट का अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो भी मुझसे हो पाता था वो भी करने का ऐसा नौबत आया था। उसके बाद मैं रेलवे में भर्ती हुआ 2013 में, और वहीं से मेरी जर्नी, तो जहाँ कुछ नहीं था वहाँ थोड़ा सा खाने पीने का थोड़ा सा हमें एक जरिया मिल गया कि नौकरी मिल गई, घर में थोड़ा खुशियां भी बढ़ी और उससे थोड़ा हमारा खाना पीना जो थोड़ा चलने लगा। और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ एक नौकरी मिल गई तो खुशियां तो बहुत थी। लेकिन नौकरी करते करते कुछ दिन किया, कुछ दिन करने के बाद तो मुझे एक एहसास हुआ कि ये काम मुझे लगातार करना है और 60 साल करना है, और 60 साल करके एक दिन रिटायर हो जाना है। जो आज मुझे मिलता है, जितना मिलता है उससे ज्यादा महंगाई है, और लास्ट में जितना मिलेगा उससे ज्यादा महंगाई हो जाएगी। तो जहां से स्टार्ट करूंगा वहीं से एंड करूंगा। इसलिए मुझे लगता था, रात में मैं ड्यूटी करता था तो मुझे एक ही बात सोचता था कि सब लोग सोते हैं, मैं रात में जागता हूँ। तो कौन सा ऐसा मैंने कर्म खराब किया कि सब लोग सोते हैं, मैं रात में जागता हूँ। और ये बात मुझे खलती थी। ईश्वर से कहता था, ईश्वर कोई मुझे अच्छा कोई रास्ता दे। लेकिन वहाँ कहा जाता है कि जो चाह हो वो कभी न कभी राह मिल जाती है। राह के रूप में मुझे मिले मेरे श्रीमान मेंटर्स, श्रीमान अच्छे सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के एबीसीडी प्लान को बताया और बताया कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं। मैंने कहा सर 35 साल क्या 37 साल उम्र हो गई, 1.5 साल नौकरी हो गया, अभी तक तो जिंदगी नहीं बदली और न कोई बताने वाला मिला बेरोजगारी में कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। लेकिन आप एक शख्स जो बता रहे हैं जिंदगी बदल जाएगी, भरोसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिंदगी बदलने के नाम पे मैं एक बार जरूर आपके साथ सोचता हूं कि एक जजमेंट लेकर के काम शुरू करूं। लेकिन मुझे करना क्या है, सर ने बताया कि वही करना है जो आप लगातार करते आते हैं। नौकरी में है तब भी, नहीं है तब भी आप कहीं ना कहीं खरीदारी करते हैं, और आप यहाँ से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हमारे कंपनी का, आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, शुरुआत करिए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं अगर नौकरी में रहता तो, नहीं रहता तो, घर में रहता तो, परिवार में जरूरत पड़ती तो, खाने की सामान लाना हो तो, पैसे की जरूरत पड़ती, सॉरी, अगर कपड़े की जरूरत पड़ी तो, जूते की जरूरत पड़ी तो, खरीदना तो मुझे था ही, हर वक्त खरीद ही रहा था। तो हमने कहा कि चलिए एक बार मैं यहाँ से भी खरीद लेता हूँ। अब खरीद करके मैंने इजी तौर पे मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा जिंदगी बदल जाए तो बहुत बड़ी बात है, निजात मिलेगी, कम से कम जल्दी से मुझे रिटायरमेंट मिल जाएगा, तो 60 साल से फुर्सत मुझे मिलेगी। और मैं नौकरी को खराब भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब कुछ नहीं था तो वही मेरे लिए सब कुछ था। लेकिन यहाँ से सेफ साहब की जर्नी स्टार्ट हुई, और मेरे पास मोटरसाइकिल तक नहीं हुआ करती थी। मैं पैदल प्लान दिखाता था, ड्यूटी में जाता था तो बैग कंधे पे लेके जाता था। लोग हंसते थे कि अरे ड्यूटी में बैग लेके क्या करने आते हैं, और फिर ड्यूटी से जाता था तो भी बैग लेके जाता था। ड्यूटी से छूटता था तो 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर कभी जहां मिल जाता था मीटिंग करने के लिए, ग्रुप मीटिंग करने के लिए चला जाता था। और वहां से ऐसे पैदल कुछ दिन काम किया, ऑटो से जा करके काम किया, 2 साल के लगभग 1.5 साल के लगभग काम किया। तब मैंने मोटरसाइकिल खरीदा, और घर की जिम्मेदारियां इतनी थी कि घर पे भी खर्च था, किसानी, परिवार में भी सारा कुछ श्रेय था, सब कुछ करना था अपने को। और ऐसे चलते 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 2 साल का समय बीता, तब मुझे मोटरसाइकिल लेने का एक सहयोग मिला इलाहाबाद में।
और मैं तब मोटरसाइकिल से बिजनेस को करना शुरू किया। और धीरे धीरे जर्नी बढ़ती चली गई, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे कहां से कहां पहुंचा दिया शेफ साहब ने। आफ्टर आप शेफ साहब में आने के बाद मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ वो मैं अपने आप को समझ नहीं पाया कि मैं यहाँ तक भी कभी अपने जीवन में जा सकता हूँ, या ऐसा भी मेरे साथ कभी जीवन में हो सकता है। और जहाँ कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल थी, फिर गांव में मोटरसाइकिल लिया, फिर इलाहाबाद में सर ने बताया कि नहीं आप कार ले लीजिए। सर मैंने इलाहाबाद में रह करके वहीं से बिजनेस किया और फिर कार लिया, 20 लाख की जीप कंपास लिया, इस समय 22 लाख दाम है। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा, लोगों में जा करके बाहर बिहार में मैंने काम किया। बिहार में टीम इसमें पूरा झंडा गाड़े हुए रिकॉर्ड बना रही है पूरा सब। और बाहर जा करके मैंने काम किया और सर लोगों के माध्यम से मुझे जो सम्मान मिला वो कभी जीवन में नहीं मिलता, और शेफ साहब पे आने की वजह से सम्मान मिला। और सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि मेरा 1 वीक का चेक जो बना था 2,74,654 रुपए का, मैं कभी सोचा नहीं था कि एक वीक में इतना भी चेक बन सकता है मेरा। लेकिन धन्यवाद इस इंडस्ट्री को, धन्यवाद महागुरु, धन्यवाद अपने मेंटर्स को, सबको ये मैं कृतज्ञ हूँ, सबका कंपनी का कृतज्ञ हूँ, अपने अपलाइन का कृतज्ञ हूँ, और सभी मेंटर्स का कृतज्ञ हूँ। दूसरी चीज जो उस समय थे और उस समय के दौर से और आज के दौर से जो सोचता हूँ तो ये समझ में आता कि यार क्या थी जिंदगी और क्या हो गई जिंदगी। ये बहुत अपने आप के अंदर बहुत फीलिंग होती है अपने आप के अंदर। और मेरे टीम में अभी प्रेजेंट टाइम में 3 डायमंड हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में मैंने जिनको प्लान दिखाया था, श्रीमान मिथिलेश जी हैं और श्रीमान लालजी यादव जी हैं और महेंद्र जी हैं। ये 3 लोग मेरे शुरुआती दौर में साथी थे। ये लोग, मिथिलेश जी रेलवे में नौकरी करते थे, मैंने इनको ही प्लान दिखाया, इनको जानकारी दिया सर के माध्यम से, क्योंकि हमें जानकारी भी देने नहीं आता था उस समय। 2 दिन की ज्वाइनिंग हुई थी तो सर मिथिलेश सर मेरे साथ चलने का वादा किए और मेरे साथ लगे। आज ये भी डायमंड है, और फिर लालजी सर हैं, लालजी सर भी डायमंड हैं, और महेंद्र सर भी डायमंड हैं। और उसके बाद टीम में और भी डायमंड बिल्कुल रिसेंटली डायमंड बनने वाले हैं। संतोष जी हैं, कमिंग बनने वाले हैं, रूबी हैं, और प्रेमचंद्र जी हैं, रणधीर जी हैं। ऐसे ढेर सारे टीम में हमारे डायमंड राजकुमार जी हैं बनने वाले हैं, मनोज वर्मा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, चंद्रभूषण जी हैं। तो ऐसे लोगों का सहयोग मिला, ऐसे टीम का सहयोग मिला, ऐसे लोग मिले जो आज डायमंड के पायदान पे पहुंचने वाले हैं। और मुझे तो खुद पहले समझ में नहीं आता था कि मैं बन पाता कि ना बन पाता, लेकिन आज देख रहा हूं कि आज लोग लगातार टीम में भी डायमंड बनने जा रहे हैं। और बहुत खुशी होती है कि मेरा तो चल ही रहा है। आज लोगों का इस शेफ साहब की वजह से, मेंटर्स की वजह से, इस कंपनी की वजह से आज लोगों के भी घरों में खुशियां जा रही है। ये दिल की गहराइयों से मैं शेफ साहब को तो कितना धन्यवाद बोलूं, उसका कोई अंत नहीं है। और ऐसे मेरे साथ में लीडर्स हैं जिनकी वजह से, इस टीम की वजह से, और सभी लीडर्स एक से बढ़ के एक है, किसी का किसी से जोड़ नहीं है, आज रिकॉर्ड बना रहे हैं। और एक दिन पूरे हमको लगता है कि पूरे इस इंडस्ट्री में सर, आपके नेटवर्क में सर, SSS में एक दिन बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये हमारी टीम बना करके, और बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना करके दिखाएगी गुरुदेव, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। और थोड़ा सा मेरे सक्सेस का पॉइंट था कि मैं सक्सेस कैसे हुआ, सिर्फ 4-5 बातों की वजह से। एक्टिव अपलाइन जो हमारे गुरुदेव थे, मैं उनकी बातों को मानता था। जो भी 12 बजे रात में बुलाते थे, 1 बजे रात में बुलाते थे, कभी ड्यूटी से भी खाली होता तुरंत जाता था, कोई नहीं था, मन में संकोच नहीं आता था, जाता था, बैठता था, सर से बातें सुनता था, सवेरे फिर काम करता था, फिर जिम्मेदारी लेकर के काम करता था। जहां बताते तो वहां जाता था, टूर्स ले जाना है उसको ले जाते थे, बताते थे कि नहीं वहां जाना है, ग्रुप मीटिंग करना है, फिर डाउनलाइन के साथ इनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है। तो मैं सबके साथ, सबके यहाँ जहां बताते थे वहीं मैं चल देता था। ये नहीं देखता था कि ड्यूटी में हूँ नहीं हूँ, एब्सेंट हूँ क्या हूँ, ड्यूटी करते हुए मैं करता था। वेन्यू ट्रेनिंग में मैं लगातार कभी छोड़ा नहीं। वेन्यू में और 8 स्टेप ट्रेनिंग का मुझे बहुत बड़ा सीखने का इससे मौका मिला। और जो भी ग्रोथ हुआ 8 स्टेप ट्रेनिंग में, कैसे करना, क्या नहीं करना, ये सारी चीजें मुझे यहाँ से मिली। सिस्टम अपलाइन
को 100% फॉलो कर करके बातें मान करके धीरे धीरे आज मैं ट्रिपल डायमंड के लेवल तक पहुंचने वाला हूं। तो अपने टीम में सही डुप्लीकेशन किया, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं किया, किसी को कोई डिमोटिवेट नहीं किया। जो भी सर से मिलती थी बातें, जो सीनियर से मिलती थी, मैं वही बातें लोगों को बताता था। अपनी बातें कोई नहीं बताता था, क्योंकि अपनी बातें तो पहले बता करके उम्र के 37 साल में गुजार चुका था, इसलिए कभी अपनी बातें नहीं बताता था। अपने टीम में सही डुप्लीकेशन करता था, जो भी बात सिस्टम की होती थी वही करता था, नहीं होती थी तो नहीं करता था। टीम को 100% यूजर बनाया, टूल्स देता था। टूल्स सबसे ज्यादा अगर इधर किसी के टीम में, तो मेरे टीम में सबसे ज्यादा टूल्स, आज के डेट में भी टूल्स का प्रमोशन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे टर्निंग पॉइंट मिली, जो मुझे एक एनर्जी मिली, जो मुझे आज इस पौधा तक यहाँ तक पहुंचाने का काम किया, मैं एक बार डायमंड सेलिब्रेशन जो मैं जानता नहीं था, 4 दिन हुआ था मुझे ज्वाइन में, सर बोले कि आपको गोरखपुर जाना है, एक डायमंड सेलिब्रेशन है, यहीं से आपको एक विजन मिलेगा, यहीं से जिंदगी आपकी बदलेगी। और मैं गया, दीपक शर्मा सर की वहां डायमंड शिप हो रही थी, और मैंने देखा, जब मंच का माहौल देखा, और जब उनकी जब डायमंड शिप देखा, तो मैं देखते ही रह गया। मुझे लगा कि यार मैं किस दुनिया में आज तक खोया था, मुझे क्यों नहीं ये सब मिला। और मेरे से बहुत कम उम्र के होकर के आज इनको अगर ऐसा अवसर मिल सकता है, तो मेरे में क्या कमी कि मुझे नहीं मिल सकता। और मैं इस बात को ठान लिया कि मैं भी बन करके दिखाऊंगा, और बन करके मैं, सर बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं, लेकिन आप लोग हैं। लेकिन एक मन में जो जोश, जज्बा, जो एक विश्वास ठाना, उस विश्वास की वजह से आज यहाँ तक पहुंचा। और लगातार शुरुआत से ही मुझे एक बात दिमाग में डाल दिए थे मेरे श्रीमान आदरणीय अच्छे सर, कि टारगेट से सारा विजन आपको मिलेगा। टारगेट जीतेंगे तो पूरे कंपनी में आपका नाम होगा, लोग जानेंगे, पूरे इंडस्ट्री में आपको जानेंगे, और आपके दोनों साइड के जो आपकी टीम है, जो दोनों लेवल आपका बराबर चलेगा, और आपका बढ़िया चेक भी बनेगा, और आपका नाम पहचान सब कुछ बढ़ेगा, लोग जानेंगे, बड़े मंच पे आपको नवाजा जाएगा। तो बड़े मंच की बहुत लालसा थी, और मैं टारगेट के लिए काम किया। सिल्वर लेवल पे टारगेट नहीं जीता, गोल्ड लेवल पे जब मैं गोल्ड पार किया तो मैं टारगेट जीतना शुरू किया, और जीतना शुरू किया। रिकॉर्ड बनाते मैं 12 बार टारगेट पे जीता रहा सर, आप लोग के आशीर्वाद से, और जिसमें 9 बार विदेश यात्रा क्वालिफाई रहा, 9 बार लगातार, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और टारगेट की वजह से जो कुछ भी हुआ, टीम में भी टारगेट, मुझे भी टारगेट, टीम में भी वही डुप्लीकेट हुआ, और टारगेट। और सर बता दो, टारगेट जीतना था, पावर ऑफ स्पोकन बराबर बोलते थे हम लोग, चिल्ला के बोलते थे, आई हम टारगेट विजेता, बोलते थे लगातार। पुल पे जाते थे तभी बोलते थे, रास्ते में खाली होते थे तभी बोलते थे टारगेट, आई हम टारगेट विनर, आई हम विजेता, आई हम चैंपियन। बोलते सर टारगेट की लाइन लग गई, और लगातार लगते ही चली जा रही है सर। तो टारगेट का बहुत बड़ा रोल रहा हमारे जीवन में, और टारगेट की वजह से, और टारगेट फाइट करने की वजह से बहुत जल्दी लेवल और कंपटीशन में सर के ही स्ट्रॉन्ग लेग से करता रहा, करते फाइट करते सर अभी तक फाइट चली रही है सर, और चलते ही रहेगी, और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे सेफ साहब के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स में मैं खुद यूज करता हूँ, लगातार घर में भी मेरे यूज होता है। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर जो है, ये मैं लगातार बच्चों को प्रयोग किया। और उसके पहले जब नहीं पीते थे तब, और जब हमारे बच्चे पीने लगे, तब इस प्रोडक्ट से मुझे एक चीज मिला कि इसके अंदर शंख पुष्पी मिलाया गया है। इस प्रोडक्ट के अंदर शंख पुष्पी एक ऐसी जड़ी होती है जो किसी भी ब्रेन को बढ़ाने के लिए, ब्रेन के लिए शंख पुष्पी, हर आयुर्वेद प्रोडक्ट हो चाहे एलोपैथ प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट में शंख पुष्पी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उससे दिमाग तेज होता है। मैंने देखा कि इस प्रोडक्ट से बच्चों को पिलाने से स्ट्रांग भी हुए, लंबाई भी बढ़ने लगी, और उनका दिमाग बहुत तेज डेवलप हुआ। तो इस प्रोडक्ट को मैं लगातार यूज करवाता हूँ अपने छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं उनके लिए, और लोगों को गांव में भी प्रमोट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए, और हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बच्चों को, हर माँ बाप चाहते हैं कि इनका स्ट्रांग हो, इनका दिमाग स्ट्रांग हो, ये बॉडी लेवल इनका स्ट्रांग हो। और ये मैं प्रोडक्ट जो है, मुझे तो लगा कि ये रामबाण प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट अच्छे, एक क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। टूथपेस्ट मैं लगातार यूज करता हूँ, घर में भी मैडम को दांत में दर्द होती थी, टूथपेस्ट लगातार यूज करती है, और लगातार यूज करने की वजह से वो आज दांत में दर्द भी नहीं होती है। और हम लोग सारे लोग, बच्चे लोग, सब लोग
के टूथपेस्ट को, अपने हर्बल टूथपेस्ट को यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक बार चेक भी किया था कि इस टूथपेस्ट में और जो मार्केट का टूथपेस्ट है उसमें अंतर भी मुझे मिला। मैं दोनों टूथपेस्ट को लेकर के एक बार पेपर के जो प्रिंट होता है, प्रिंट पर रगड़ा तो जो बाहर का जो कोलगेट आता है उससे वो साफ क्लीन हो जाता है, लेकिन मेरे टूथपेस्ट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह है कि मेंथोल ऑयल जो मिलाई जाती है, जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसमें मेंथोल ऑयल जो मिलाई जाती है, वो प्रोडक्ट जो है हमें साइड इफेक्ट पहुंचाता है हमारे शरीर के लिए, साइड और दांत के लिए भी, मसूड़ों के लिए भी। और लेकिन यहाँ मेरे प्रोडक्ट सेफ साहब का जो है हर्बल प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी है और इससे दांत भी बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहते हैं। दूसरी चीज, लगातार मेरे घर में यूज होता है जो केसर, ग्रीन टी, एलोवेरा। तो केसर तो दुनिया की सबसे महंगी चीज है, और जो कि आज हमारे इतने बढ़िया प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है और उसमें केसर युक्त किया जो शरीर को हमेशा बलिष्ठ, चुस्त फुर्त रखता है। और साथ में इसके अंदर एलोवेरा है जो त्वचा को हमेशा, एलोवेरा क्या है, चाहे सॉप में हो चाहे आप शरीर के अंदर लेना, शरीर की सारे जो तंत्र को मुलायम रखता है। लीवर हुआ, किडनी हुआ, उसको मुलायम रखता है। ये एलोवेरा की सबसे बहुत बड़ी खासियत है, और इससे त्वचा भी एकदम स्वच्छ रहती है, त्वचा एकदम बिल्कुल क्लीन रहती है एलोवेरा के अंदर। और ग्रीन टी जो है तो हमारे फैट को भी रोकता है, एक्स्ट्रा एक्सीडेंट भी देता है, ऑक्सीजन। उसके अलावा भी मेरे ब्लड के लिए प्यूरिफायर का काम भी करता है, और हार्ट के लिए भी काम करता है, फैट भी नहीं बने, कोलेस्ट्रॉल को गो करता है। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है कंपनी के सारे वर्ल्ड क्लास है। नोनी प्रीमियम, मैं 10 बोतल नोनी प्रीमियम पी चुका हूं और लगातार पीता हूं। अगर नहीं है तो लगता है मैं कुछ पी नहीं रहा हूं, खाना खाऊं या ना खाऊं, लेकिन प्रोडक्ट अगर नोनी प्रीमियम है मेरे पास, तो अगर खाना भी नहीं मिला तो मैं एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन दोपहर में पी लेता हूँ। उससे मुझे लगता है कि एनर्जी फुल है। और नोनी के अंदर अश्वगंधा और कोकम मिला हुआ, अश्वगंधा जो मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, मसल्स को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर के अंदर बहुत सारे काम करता है, और नोनी प्रीमियम के तो लाखों गुण है, हजारों गुण है, सैकड़ों गुण है। जो कि नोनी प्रीमियम लीवर के लिए काम करता है, गैस नहीं बने, एसिडिटी खारिज करता है, और जो दर्द होता है जोड़ों में उसको भी सही करता है, उस धीरे 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 अंदर सही हो जाता है। किसी किसी को बहुत सारे, इसके थायराइड में भी ये काम कर दे, कहाँ काम कर देगा नोनी प्रीमियम, इसका कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ब्लड प्यूरिफायर भी है, लीवर के लिए भी है, साफ सफाई, पेट साफ रहता है, भूख बढ़ती है, सब कुछ नोनी प्रीमियम से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे होमा के मेरे प्रोडक्ट, मेरे कंपनी सेफ साहब द्वारा ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। सारे प्रोडक्ट के बारे में बताने में बहुत समय निकल जाएगा, सर समय नहीं है। और लेकिन कंपनी का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास सब सारी सिस्टम है और वर्ल्ड क्लास। दूसरी चीज, जो टारगेट चल रहा है, टारगेट पे मैं फोकस करता हूँ, प्रोडक्ट पे फोकस करता हूँ, प्रोडक्ट को सेल करवाता हूँ, प्रोडक्ट को बताता हूँ, प्रोडक्ट को पीता हूँ, प्रोडक्ट को पिलाता हूँ, प्रोडक्ट की सारी जानकारी लोगों को देता हूँ, और लगातार टारगेट पे फोकस करके काम करता हूँ, लगातार टारगेट पे फोकस करता हूँ। और लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलूंगा सर, कि कंपनी ने जो इतना बड़ा वेयर हाउस बनाया, और सबसे बड़ी बात मुझे अब जो खुशी होती है कि जो फास्ट कुरियर सेवाएं जो हमारे कंपनी की इस समय है, और 100% प्रोडक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट का कोई दिक्कत नहीं है, कभी अब कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को, और सब कुछ बढ़िया है। कुरियर सेवा जो है, हम अमेजॉन से अगर कोई प्रोडक्ट बुक करते हैं उससे, और सेफ साहब से उसी दिन करते हैं, तो सेफ साहब का प्रोडक्ट पहले आ जाता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट बाद में आता है। ये फास्ट सर्विस सेवा मेरे सेफ साहब कंपनी की है और मेरे डायरेक्टर्स की है। इतना बड़ा वेयर हाउस बनाया, और इतना महान कंपनी, इतना महान डायरेक्टर, और सारे मेंटर्स, जो भगवान के बाद अगर मुझे कोई नाम आता है तो आप सभी महान मेंटर्स का नाम आता है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत थैंक यू बलेंद्र यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं बलेंद्र यादव जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत जोरदार तालियां। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई।